बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरानी मीडिया के जरिए IRGC ने यह ऐलान किया है। हॉर्मुज को बंद करने के पीछे एक बार फिर अमेरिका को ही जिम्मेदार बताया गया है। IRGC का यह कहना था कि अमेरिका बार बार प्रतिबद्धता का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज में सभी जहाजों को हॉर्मुज के पास ना आने की चेतावनी दी है। तो हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार एक बार फिर से हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया है और इसका जिम्मेदार अमेरिका को ही बताया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज बंद करने के साथ ही अब इस्लामाबाद टॉक्स पर भी सस्पेंस बन गया है। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर की कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत से पहले आपसी सहमति का ढांचा तैयार करना होगा। आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा था कि एक बार फिर से जो अगले दौर की वार्ता है दोनों देशों के बीच में वो जल्द हो सकती है और फिर से पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच में ये बातचीत हो सकती है। लेकिन उससे पहले ईरान का ये बयान सामने आया है। ईरान का ये कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर की अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। बातचीत से पहले आपसी सहमति का ढांचा तैयार करना होगा और उसी के बाद आगे की बातचीत होगी। अब ईरान के हॉर्मुज बंद करने पर ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी को ब्लैकमेल करने हम नहीं देंगे। ट्रंप ने सख्त रुख अपनाने की चेतावनी भी दी है और बार बार ये चेतावनी ईरान को देते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ये कह रहे हैं कि हम किसी को ब्लैकमेल करने नहीं देंगे। ईरान को कोई हक नहीं है वो किसी भी देश को ब्लैकमेल करे और अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। अब देखिए, हॉर्मुज बंद है या खुला है, बीते कई दिनों से यह सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। एक पल के लिए अमेरिका यह कहता है कि हॉर्मुज खुल गया, लेकिन अगले ही पल ईरान का बयान सामने आता है और उसके बयानों को झूठा साबित कर देता है। चौबीस घंटे पहले तक दुनिया के कई देश इस बात को लेकर खुश थे कि आखिरकार हॉर्मुज पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। शेयर बाजार भी इसे लेकर सकारात्मक दिखाई दिया, मगर 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे कि ईरान का एक फरमान आ गया और दुनिया को जिस बात का डर था वही हुआ। देर शाम ईरानी मीडिया चैनलों ने खबर चलाई कि ईरान ने हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया। केंद्रीय खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने घोषणा की कि अमेरिका के बार बार प्रतिबद्धता का उल्लंघन करने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा उसी स्थिति में लौट गया है, यानी IRGC के सख्त प्रतिबंध और नियंत्रण में। और उसके कुछ देर बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अपने देश के लोगों के नाम ये संदेश दे दिया कि उनकी सेना अमेरिका को हार का स्वाद चखाने के लिए तैयार है। ईरान की सेना अन्य सशस्त्र बलों के लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घनी और दृढ़ पंक्तियों में खड़ी होकर अहंकार के मोर्चे पर डटे हुई दो प्रमुख सेनाओं से भिड़ गई है और दुनिया के सामने उनकी कमजोरी और अपमान को उजागर कर दिया है। जिस प्रकार सेना के ड्रोन अमेरिका जायूनी के अपराधियों पर बिजली की तरह झपट्टा मारते हैं, उसी प्रकार उनकी बहादुर नौसेना आपके शत्रुओं की नई पराजय का कड़वा स्वाद चखाने के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की नाकेबंदी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसकी पहली शर्त यही है कि हॉर्मुज में सिर्फ व्यापारिक जहाजों की आवाजाही स्वीकार की जाएगी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आरोप है कि अमेरिका बार बार नई और अतिरिक्त मांगे रख रहा है। उधर ईरान की धमकियां जैसे ही ट्रंप के कानों तक पहुंची तो वो अभी अपनी धमकियों पर उतर आए। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को चुनौती देते हुए कड़ा रुख अपनाने की बात कही। But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. Today we're talking to them, and you know, we're taking a tough stand. हॉर्मुज के दोबारा बंद होने से तेल के दाम और गैस की कीमतें एक बार फिर दुनिया को परेशान कर सकती है।
फिलहाल सभी की नजरें अब अमेरिका की प्रतिक्रिया पर होगी। क्या अमेरिका अब होर्मुज़ को खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेगा या फिर एक बार वो वार्ता की मेज पर आने के लिए राजी होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अपने सहयोगियों की नजर में अविश्वसनीय बना दिया है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप प्रशासन पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों को पूरी तरह से नकार दिया है। What he has done is he has won in the eyes of our allies, made us unreliable. And two, he has eroded whatever influence we had to be able to speak to certain issues, imperfect though we know we have been. तो ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह सिर्फ हॉर्मुज़ नहीं है, बल्कि एक और चीज भी है जिसे ईरान से जबरन उठा लाने की बात अमेरिका बार बार कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी ये कहा है कि वो चीज उसके लिए उतनी ही पाक है जितनी की ईरान की मिट्टी। ईरान के तेल और गैस के साथ साथ उसके यूरेनियम के खजाने पर भी अमेरिका की निगाहें टिक गई हैं। ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिन बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया था, उसके मलबे में अब भी कई किलो यूरेनियम दबा हुआ है और वो उसे लेकर आएंगे। Somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators. मगर ईरान भी अपने यूरेनियम के रक्षा के लिए डटकर खड़ा हो गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने यूरेनियम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है और दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाली वार्ताओं को लेकर सावधानी बरतने की बात तक कह दी। No enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starter. ईरान अपनी जगह सख्ती से खड़ा है और ट्रंप बार बार उसे डिगाने की कोशिश में लगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या जिस अनमोल यूरेनियम को अमेरिका लाने की जिद पर ट्रंप अड़े वो पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए, ईरान संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की तारीफ की है। अमेरिका का महान सहयोगी है इजराइल, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वे साहसी हैं, निडर हैं, वफादार हैं और बुद्धिमान भी हैं। संघर्ष और तनाव के बीच जिन देशों ने अपना असली रंग दिखाया है, उनसे अलग इजराइल डटकर मुकाबला करता है और जीतना भी जानता है। दक्षिण लेबनान का नबातिया हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है और बीते हफ्ते हुई भीषण बमबारी ने यहां का जो हालत है वो बदल दी है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। दक्षिण लेबनान के इसी इलाके से हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खबरों की हेडलाइन ये जरूर बता रही होगी कि लेबनान और इजराइल के बीच, या कह लें कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच एक संधि हो गई है, एक युद्ध विराम हो गया है। लेकिन इस वक्त जिस इलाके में हम खड़े हैं वो दक्षिणी लेबनान का नबातिया जिला है, जिसे हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। और मैं जहां से अभी रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां किसी जमाने में नहीं बल्कि करीब एक हफ्ते पहले ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, बहुमंजिल ये इमारत जिसको आप कह सकते हैं। और क्योंकि नबातिया जैसा इलाका जो दक्षिणी लेबनान का है, जिसकी सीमा जो है इजराइल के उत्तरी इलाके से लगती है, उस पर लगातार इजराइल ने हमले किए और उसका नतीजा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में एक बहुमंजिली इमारत जो है वो जमींदोज हो गई। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा मलबे का ढेर है। हालांकि लेबनान की सरकार ये बता रही है कि करीब 2200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ऐसे मलबे के ढेर जो पूरे लेबनान में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, कहीं इनमें भी मरे हुए लोग या लोगों के मरने की भी आशंका बताई जा रही है।
उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात एक अहम बैठक की है। ईरान संकट के बीच ये बड़ी बैठक हुई है। मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। भारतीय टैंकर पर हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. होर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव दुनिया के लिए बोझ बन चुका है। अब तक इस दबाव का असर सिर्फ नौसैनिक जहाजों पर था, लेकिन अब तेल और गैस ले जाने वाले टैंकर भी इस दबाव के दंश झेल रहे हैं। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Stefan Navy Captain. On the threat is Mark. शनिवार को होर्मुज़ स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने गोलीबारी कर दी। भारत आ रहे 14 जहाजों को होर्मुज़ स्ट्रेट पार करने से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। गोलीबारी से एक जहाज में गोलियां भी लगी, जबकि एक जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल रहा। घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह अली को तलब करके विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान पहले भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है, इसलिए जल्द ही जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू कराई जाए। उधर गोलीबारी से महज कुछ घंटे बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थिति अभी अनिश्चित है और भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार तेजी से फैसले ले रही है और किसी भी खतरे से निपटने की कोशिश कर रही है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 12,980 करोड़ रुपए सॉवरेन गारंटी तय की गई है। इस गारंटी से समुद्री व्यापार को मदद मिलेगी। इस ऐलान के साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।